जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2024 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह कब किया जाता है। इस वर्ष 2024 में तुलसी विवाह कब किया जाएगा, विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, कितने समय में विवाह संपन्न किया जाएगा, विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, और देव उठनी एकादशी कब है, चतुर्मास कब समाप्त होगा, भगवान नारायण कब सो के उठेंगे, अर्थात तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तुलसी पूजन, तुलसी विवाह बहुत बड़ी महत्वता है। तुलसी विवाह की यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर अर्थात देव उठनी एकादशी, हर प्रबोधनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली तक, इन्हीं 5 दिनों में तुलसी माता विवाह भगवान विष्णु जी के साथ में संपन्न किया जाता है। तुलसी पूजन पूरे कार्तिक माह का नियम होता है। जो माताएं बहनें तुलसी के नियम करती हैं, कार्तिक नियम करती हैं, कार्तिक माह में गंगा स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, आंवला पूजन विशेष महत्वता बताई गई है। अश्वनी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 माह का नियम करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए, कुंवारी कन्याएं सुयोग उत्तम वर प्राप्ति के लिए, वहीं पर विदुर महिलाएं अपने मोक्ष और सदगति के वैकुंठ प्राप्ति के लिए यह करती हैं। और सभी को तुलसी पूजन करना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को तुलसी माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को विवाह संपन्न करा सकते हैं। और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी, हर प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के साथ में माता तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहिए, सभी को कराना चाहिए। हमारे वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि कुंवारी कन्याएं नहीं कर सकती हैं या विदुर महिलाएं को नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यह परम पिता परमेश्वर की जो है विवाह होने जा रहा है, जगत जननी माता तुलसी विवाह होने जा रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कुंवारी कन्याएं नहीं करेंगे या पुरुष नहीं करेंगे या विदुर महिलाएं नहीं करेंगी। जितना हो सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सबको करना चाहिए। ऐसा करने से सुख शांति समृद्धि प्राप्ति होती है। जो लोग जिनके कन्या नहीं है, जिनके कन्या नहीं है, वह तुलसी विवाह कन्यादान करते हैं तो उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। और जो सुख शांति समृद्धि धन वृद्धि वंश वृद्धि के लिए करते हैं, उन्हें आशीव अनुकंपा भगवान नारायण के माता तुलसी की प्राप्त होती है। इसलिए तुलसी विवाह सभी करना चाहिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं या हर प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, इसी दिन से पूर्णिमा तक विवाह तुलसी माता जी का भगवान विष्णु के साथ में होता है। भगवान विष्णु 4 माह बाद शयन करके उठते हैं देव उठनी एकादशी को। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष देव शयनी एकादशी को भगवान नारायण 4 माह के लिए शयन करने जाते हैं, सोने जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं। और 4 माह के बाद इसी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, देव उठनी एकादशी, हर प्रबोधनी एकादशी दिन भगवान 4 माह के बाद सो के उठते हैं, जाग जाते हैं, योग निद्रा से जागते हैं। तब उसके बाद में माता तुलसी जी के साथ में विवाह संपन्न किया जाता है। विवाह करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विवाह कैसे करना है ये हमारी वीडियो पड़ी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि आप जाके यह वीडियो देख लीजिए। विवाह करके दिखाया हूं विवाह तुलसी जी का माता के साथ में कैसे होता है, पूरी विधिवत जानकारी इस वीडियो में पड़ी है। तो आप जाके हमारे चैनल पर ढूंढ लीजिएगा तुलसी विवाह कैसे करें, सरल विधि, या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक ओपन करके आप देख लीजिएगा विवाह कैसे करना चाहिए। तो विवाह सबको करना चाहिए, इसमें कोई संदेह और संशय करने की बात नहीं है। इस एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है सोमवार 11 नवंबर को दिन में 2:41 पर, जो अगले दिन मंगलवार 12 नवंबर को दिन में 12:27 तक तिथि एकादशी की रहेगी। उदय तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी, हर प्रबोधनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को किया जाएगा। इसी दिन
तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाएगा। अब की जो है 2 दिन विवाह संपन्न होंगे, एक 12 नवंबर मंगलवार को, दूसरा 13 नवंबर बुधवार को। दोनों दिन विवाह संपन्न किया जाएगा। कहीं कहीं लोग द्वादशी में ही करते हैं, एकादशी को नहीं करते हैं, लेकिन जो शास्त्र का नियम है वह एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जब विवाह नक्षत्र हो तभी करना चाहिए। तो इस बार जो है 2024 में तुलसी विवाह मंगलवार 12 नवंबर को मुहूर्त मिल रही है और बुधवार 13 नवंबर को मुहूर्त मिल रही है। तो दोनों दिन विवाह संपन्न होगा। अब सुनिए हमें किस समय जो है विवाह संपन्न करना चाहिए। तो जो लोग मंगलवार 12 नवंबर को तुलसी जी विवाह संपन्न करेंगे वो मंगलवार 12 नवंबर को शाम 5:45 से लेकर रात्रि में 7:41 तक विवाह संपन्न कर सकेंगे। दोबारा सुन लीजिए, तुलसी विवाह 12 नवंबर को शाम को 5:45 से प्रारंभ होकर रात्रि में 7:41 तक संध्या काल में विवाह करने का बहुत बड़ी महत्व बताई गई है। लेकिन किसी कारणवश ये संध्या विवाह नहीं संपन्न कर सकते हैं तो इसी रात्रि में 9:55 से लेकर 12:13 के मध्य भी विवाह संपन्न कर सकते हैं। अगले दिन की बात करते हैं, बुधवार 13 नवंबर को जो द्वादशी में विवाह करेंगे बुधवार 13 नवंबर को वो शाम को 5:41 से लेकर शाम 7:37 तक। दोबारा सुन लीजिए, द्वादशी में बुधवार 13 नवंबर को शाम 5:41 से लेकर रात्रि में 7:37 तक। यदि संध्या में विवाह नहीं कर सकते हैं, कहीं फंस गए हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, तो रात्रि में भी आप 9:51 से लेकर रात्रि में 12:09 तक विवाह संपन्न कर लेंगे। ये 2 दिनों में विवाह संपन्न होगा, मंगलवार 12 नवंबर को, बुधवार 13 नवंबर को। लेकिन यदि किसी कारणवश अभी भी लोग रह जा रहे हैं, नहीं कर पाए, कारण हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, गुरुवार 14 नवंबर को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह से लेके सुबह 7:42 तक। दोबारा सुन लीजिए, जो तुलसी विवाह दोनों मुहूर्तों में नहीं कर पाए, मंगलवार बुधवार को नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो क्या करेंगे, गुरुवार बृहस्पतिवार को 14 नवंबर को सुबह 7:42 के पहले पहले विवाह संपन्न कर लेंगे। तो यह रही तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। इन्हीं मुहूर्तों में विवाह संपन्न करना अति उत्तम, अति शुभदायक माना गया है। तो यह वीडियो आपको हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उत्तम फल प्राप्ति के लिए जय तुलसी मैया अवश्य लिखिएगा। यह वीडियो शेयर करके आप घर बैठे भी एक पुण्य अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि धर्म कार्य करना, धर्म कार्य सोचना और धर्म कार्य को प्रगति देना यह भी एक पुण्य कार्य होता है। तो इतनी उत्तम वीडियो आप लोगों तक भेज रहे हैं तो यह भी आपका पुण्य बढ़ रहा है। तो आप वीडियो शेयर करके भी पुण्य कमा सकते हैं। तो वीडियो शेयर करके कमेंट में जय तुलसी मैया अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय तुलसी मैया।